हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, पर काफ़ी टाइम से चला नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे कि ये स्टॉक कब चल सकता है और अगर चलेगा तो इसका टारगेट क्या आ सकता है। काफ़ी इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में काफ़ी टाइम से फंसे हुए हैं क्योंकि स्टॉक प्राइस तो बढ़ नहीं रहा है बहुत दिनों से, और शायद लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं स्टॉक को लेके। तो चलिए स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल अभी नया है। इस चैनल पे हम लोग डिटेल्स में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और स्टॉक्स का टारगेट बताते हैं, तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। स्टॉक का मार्केट कैप है 3,46,000 करोड़। स्टॉक का पी है 19.9 का, जो ठीक है। आरओई है 14.3, जो उतना खास नहीं है पर मार्केट कैप के हिसाब से सही है। स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.1 का, जो ठीक ठाक है। जब भी हम कोई फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर में स्टॉक देखते हैं तो उसका बुक वैल्यू और रिटर्न ऑन एसेट देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक ठाक है 3.1 का। रिटर्न ऑन एसेट्स 2.56 है, बहुत ही अच्छा है। किसी भी फाइनेंस या बैंकिंग स्टॉक में जब रिटर्न ऑन एसेट्स 2% के ऊपर होता है तब उसको बहुत ही अच्छा स्टॉक माना जाता है। स्टॉक का पीजी रेशियो है 1.03 का, मतलब स्टॉक फेयरली वैल्यूड है। ईपीएस ग्रोथ 3 साल में है 18.8 का, 5 साल में है 18.3 का। सेल्स ग्रोथ 3 साल में है 7.99 और 5 साल में है 10.9 का। तो ग्रोथ बहुत खास नहीं है, पर बैंक्स के हिसाब से ठीक है। हमने हमारे चैनल पे एचडीएफसी बैंक का भी एक एनालिसिस किया है, आप उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिए, तो उससे भी आपको एक थोड़ा आइडिया आएगा। और हम फ्यूचर में जो बड़े बड़े बैंक्स हैं ना, कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, इनका एक कंपैरिजन भी लाएंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। तो अगर हम देखें, स्टॉक का मीडियन पी है 32.4। अभी पी कितना चल रहा है? 19.9। मतलब स्टॉक अगर अपने मीडियन पी पे भी वापस जाता है तो यहां से हमको एक ऑलमोस्ट 60% का गेन देखने के लिए मिल सकता है। तो उस हिसाब से हमको करंट प्राइस जो है 1742 का, यहां से 60% अप, मतलब ऑलमोस्ट 2800 का एक टारगेट देखने के लिए मिल जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा टारगेट है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू है स्टॉक का 4.2 और अभी चल रहा है 3.1। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 35% का एक गेन हमको देखने को मिल सकता है अगर ये स्टॉक अपने मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी जाता है। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक अपने मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी वापस जाता है तो ऑलमोस्ट हमको 2300 का एक टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए, हमारा दो टारगेट तो पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ही आ गया, 2300 का और 2800 का। अभी हम देखते हैं कि स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट क्या है। तो हर क्वार्टर में स्टॉक का रेवेन्यू बढ़ रहा है, स्टॉक का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर हम देखें कि स्टॉक का जो नेट एनपीए है ना और ग्रॉस एनपीए दोनों ही अभी लोएस्ट पे है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम ईयरली रिजल्ट देखें तो स्टॉक का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। मार्च 2021 में जहाँ पे रेवेन्यू था 32,820 करोड़, वही अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में चल रहा है 53,000 करोड़। मतलब रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ हुआ है। अगर हम ईपीएस ग्रोथ भी देखें ईयर ऑन ईयर, तो 2021 में जो ईपीएस था 50 का, अभी वो 87 हो गया है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। अगर हम स्टॉक के कंपाउंडेड रिजल्ट पे आए तो हम देख सकते हैं कि 10 साल में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 15% है, प्रॉफिट ग्रोथ 21% है, स्टॉक प्राइस सीएजीआर 18% है, मतलब ठीक ठाक है। 5 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ 11% है, प्रॉफिट ग्रोथ 19% है, पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर बस 6% है। तो यहीं पे हमको एक अंडर वैल्यूएशन देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम 3 साल का देखें तो सेल्स ग्रोथ 8% है, प्रॉफिट ग्रोथ 20% है, स्टॉक प्राइस 4% डाउन है, नेगेटिव में है। तो यहाँ पे तो स्टॉक हमको अच्छा खासा अंडर वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखें तो सेल्स ग्रोथ 36% है, प्रॉफिट ग्रोथ 22% है, स्टॉक प्राइस -2% है। तो लास्ट अगर हम 5 साल, 3 साल और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा देखें तो स्टॉक हमको अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग स्टेबल है, एफआईआई का भी 40% के आसपास का एक स्टेबल शेयर होल्डिंग है, डीआईएस का भी 20% के आसपास का एक अच्छा शेयर होल्डिंग है, जो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 1.38% से बढ़ाया है, और पब्लिक का भी 13% के आसपास का शेयर होल्डिंग है, जो ठीक है। एक नेगेटिव बात मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा। मार्च 2021 में शेयर होल्डर्स 4,23,000 के आसपास थे, जो अभी बढ़ के 6,34,000 हो गया है। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे ईपीएस में इफेक्ट आता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं स्टॉक का टेक्निकल्स। तो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि ये स्टॉक तो साइडवेज में चल रहा है, इस पर कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा, पर हम आपको इस स्टॉक में पैटर्न दिखाएंगे, एक नहीं दो पैटर्न दिखाएंगे। तो पहला पैटर्न ये है, वीकली टाइम फ्रेम में हमको एक वेज देखने के लिए मिल रहा है, जिसका टारगेट आ रहा है ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स।
अगर ये स्टॉक अपने बॉटम ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ता है तो यहाँ से करीब करीब 600 पॉइंट्स का फॉल हमको देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अगर 1700 के नीचे आता है तो टारगेट आ रहा है 1100, पर हमें नहीं लगता ये स्टॉक इतना नीचे आएगा। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि स्टॉक फंडामेंटली उतना वीक नहीं है, अच्छा खासा स्ट्रांग है, तो इसका नीचे आने का कोई रीजन बनता नहीं है। ऊपर से ये देखिए, स्टॉक का 1625 पे एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, जहां से ये स्टॉक ऑलरेडी 3 बार सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है। तो इसीलिए हमको लगता है कि ये स्टॉक का नीचे आने का चांसेस बहुत कम है। पर हाँ, अगर ये स्टॉक अपने बॉटम ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है और अपने अपर ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ता है, तो अपर ट्रेंड लाइन को तोड़ने के लिए ये स्टॉक को करीब करीब 2000 के लेवल पे जाना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक 2000 के लेवल्स को तोड़ता है तो आप मान लीजिए वहां से 600 पॉइंट्स, मतलब 2600 का टारगेट हमको देखने के लिए मिल सकता है। पर ये अभी कंफर्म नहीं है। अगर ये स्टॉक ये वेज पैटर्न को किसी भी तरफ तोड़ता है तो हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे और तब आपको इसका टारगेट भी बताएंगे। ये वेज पैटर्न हमको स्टॉक के मंथली टाइम फ्रेम में भी देखने के लिए मिल रहा है। ये स्टॉक में एक और पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, जो है ये एक पैरेलल चैनल, और इस पैरेलल चैनल का टारगेट निकल के आएगा 550 पॉइंट्स का। मतलब अगर ये स्टॉक पैरेलल चैनल को नीचे की तरफ से या ऊपर की तरफ से तोड़ता है तो 550 पॉइंट्स का एक टारगेट देखने के लिए हमको मिल सकता है, जो करीब करीब इसके वेज के टारगेट के बराबर है। पर हाँ, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि शायद स्टॉक यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए, और अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर में तोड़ता है इसको, तो इसका टारगेट भी काइंड ऑफ सेम ही आएगा वेज के जैसे, क्योंकि ये पैटर्न को ऊपर तोड़ने के लिए स्टॉक को करीब करीब 2000 के आसपास जाना पड़ेगा। और अगर हम 2000 से इसका 550 पॉइंट प्लस करें तो ऑलमोस्ट 2550 का टारगेट आ रहा है। पर ये दोनों ही टारगेट अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि स्टॉक ने किसी भी तरफ में ब्रेकआउट नहीं दिया है। अगर ये स्टॉक कोई भी पैटर्न में ब्रेकआउट देता है तो हम आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। अगर हम देखें कि कौन सा फंड हाउस कोटक महिंद्रा बैंक का क्या टारगेट दे रहा है, तो हम देख सकते हैं बीओबी कैपिटल मार्केट्स टारगेट दे रहे हैं 2100 का, केआर चौकसी टारगेट दे रहे हैं 2150 का, एक्सिस डायरेक्ट टारगेट दे रहे हैं 2140 का, और एचडीएफसी सिक्योरिटीज टारगेट दे रहे हैं 2100 का। मतलब ऑलमोस्ट सभी फंड हाउस का टारगेट सेम है, 23% के आसपास का टारगेट है यहाँ से, जो हमको भी लगता है कि बहुत ही एक ईजी टारगेट हो जाता है इस स्टॉक के लिए। तो हमारे हिसाब से ये स्टॉक का डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, और अपसाइड में हमको 20% से लेकर 60% तक का गेन देखने के लिए मिल सकता है। हमें लगता है इस साल ये स्टॉक अच्छा खासा चल सकता है, एटलीस्ट 20% का रिटर्न दे सकता है, क्योंकि जैसा आपको पता होगा यूएस में इस साल फेड का रेट कट होने वाला है, और अगर फेड का रेट कट हुआ तो सारे जो एफआईआईज हैं वो इंडिया आएंगे, और इंडिया आके कौन से स्टॉक में पैसा लगाएंगे? ऐसे जो लार्ज कैप अंडर वैल्यूड स्टॉक है इनमें। एचडीएफसी हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो अभी अंडर वैल्यूड है, तो शायद उनमें एक हमको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है इस साल के एंड तक। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कोटक बैंक चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसका टारगेट क्या हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।